तो मेरा एक क्वेश्चन है तुम लोगों से, क्या तुम्हारे भूत में भूत था? मतलब ये कहना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारे स्कूल में भी कोई भूत वाली स्टोरी फेमस थी या फिर अगल बगल के स्कूलों में? क्योंकि भाई मेरे तो स्कूल में थी। मेरे स्कूल में बोला जाता था कि जो बाथरूम था पहले वो बिल्डिंग ही अब तो बिक गई, लेकिन जो उसमें बाथरूम था वो हॉरर था, क्योंकि उधर माना जाता है ऐसा। इसमें हमारे यहाँ जो टीचर थे बहुत पुराने टाइम पे, तो उन्होंने फांसी लगा दी थी। एक और हमारे बगल में एक स्कूल है, नगर निगम सरकारी स्कूल है, उसमें तो भाई आज तक ऐसे कमरा है जिसमें लाइट जलती रहती है और माना जाता है कि उसमें भूत रहता है रात में। तो वो तो कुछ पता नहीं, तो उसके बारे में हटाओ। तो आज की वीडियो नोट टू टाइप की इसी टॉपिक पे, हॉरर स्कूल्स इन इंडिया। तो चलो देखते हैं वीडियो। क्या कर रहा है? समझ रहे हो? समझ भाई यहाँ पे क्या हो? Don't let your kids watch it. थोड़ा डार्क, थोड़ा हमेशा नोट टू टाइप की ना थोड़ी डार्क एंट्री होती है, ये तुम हर वीडियो में तुम इस चीज को देख सकते हो। इंडियन स्कूल में एक ना एक टीचर ऐसा होता ही होगा जिसकी शक्ल पर लिखा होता है ये ऐसा नहीं होता भाई। 10 मिनट लेट आएगा क्लास में पढ़ाने और फिर बाद में ब्रेक के 10 मिनट लेके पढ़ाएगा। इसकी क्लास में अगर तुम्हारी बोतल भी गिर गई ना तो अच्छे से नहीं बोलेगा कि बेटा अपनी बोतल उठा लो, बिल्कुल ऐसे बोलेगा, मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? भाई ये तो भाई ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके साथ ना हुआ। क्योंकि भाई अगर तुम्हारे कोई टीचर गौर से तुमको पढ़ा रहा हो ब्लैक बोर्ड पे, उसका पूरा ध्यान ब्लैक बोर्ड पे, और तुमसे एक ज्योमेट्री गिर गई, पेंसिल भी तक गिर जाती है ना, तो पीछे मुड़कर ऐसे देंगे जैसे खा जाऊंगे, इतनी तेज चिल्ला देना भाई, अलग ही है। और बोलते पिन ड्रॉप साइलेंस। ओके इसको तुम्हारी कोई अलग बात ही ही सीन नहीं होता मानना है, पूरे टाइम चिड़ा हुआ रहेगा। ऐसा लगता है घर पे बीवी से लड़के आया है। मेरा कच्चा किधर है? ये तेरी ब्रेड, ये तेरा दूध, माँ का नहीं आना। स्पोर्ट्स डे के दिन माहौल ही अलग रहता है। कुछ बच्चे अलग ही बिल्कुल। मैं ही जीतूंगा। उधर साइड में कुछ बच्चे मेरे जैसे होते हैं, अरे यार आज तो स्पोर्ट्स डे था, मैं बस्ता लेके क्यों आ गया? बिना बस्ते के आता तो कितना सेक्सी लगता। कुछ बच्चे तुम मानोगे नहीं कि ये सबके साथ होता है भाई, कि तुम जिस दिन स्कूल में कुछ प्रोग्राम होने वाला है, 26 जनवरी, 15 अगस्त, तो सबसे पहले बच्चों का सवाल क्या होता है एक दिन पहले, कि सर कल बैग लेके आने की नहीं लेके आने? या भाई हर इंसान के साथ जो जरूरत है, हमने भी पूछा भाई बचपन में। अपने ही सपनों में डूबे हैं। काश मैं लास्ट मिनट में अपनी टीम को जिता दूं, जिससे मेरे कपड़े फट जाए और मेरे 10 पैक एब्स नालिनी को दिखे, पूरी स्कूल मुझे उठा ले और भीड़ में आगे चलता हुआ बदसूरत सर मुझे देख के बोले, ध्यान से, वो हमारा हीरो चैंपियन है। लेकिन मनोज सर ये बच्चा तो चेस मैच खेल रहा था। तो फर्स्ट से लेकर 9 क्लास तक मेरी लाइफ बहुत अलग थी। किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था मुझसे, मानो क्लासरूम का डस्टबिन हूँ मैं, कोई मुंह ही नहीं लगाता था। अबे श्रीवास्तव क्या कर रहा है यार? ये माँ बाप ने बस कचरा खाने ही सिखाया क्या? भाई मुझे माफ कर दो भाई, मेरे मुंह से निकल गई गलती से, आज के बाद कभी किसी को नहीं बोलूं भाई। जिंदगी बहुत मस्त चल रही होती है, लेकिन फिर 10th क्लास आ जाती है। 10वीं कक्षा। भाई 10वीं कक्षा का तो क्या बोलूं, इस मोबाइल के जैसे बार बार इधर ध्यान जा रहा है कैमरे की साइड से अलावा। मतलब 10वीं में भाई सबको एकदम से याद आता है कि हम 10वीं कक्षा में पहुंच रहे हैं, शायद ध्यान देते हैं वैसे तो, क्योंकि भाई 10वीं जो बोर्ड है हमारा, तो सीबीएसई बोर्ड है दिल्ली से, तो वो है, तो उसमें तो भाई ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि बहुत हार्ड होता है। मानते लोग कि 9th तक ऐसे ही पास करते थे, लेकिन भाई हमारी क्लास में तो 6ठी में बच्चे फेल हो जाते थे। भाई बोर्ड का तो अलग ही सीन था। सैटरडे को जो जिस दिन सैटरडे होता था, स्कूल की छुट्टी, सर जी गुप्त में बुला के पढ़ाई करवाते थे। तैयारी ओनली पढ़ाई। 10th क्लास के टाइम पर तुम्हारे मम्मी पापा को भी एकदम से याद आता है। 10th क्लास में ना तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे पास आते हैं, इधर तुम तुम्हारे रूम में अजीब से काम कर रहे होते हो। ओहो हो साइंटिस्ट। ओहो हो साइंटिस्ट। पीछे से तुम्हारे मम्मी पापा आते हैं। पूची 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 पुई। हाँ मुझे पता है मम्मी पापा के चलने की आवाज ऐसी नहीं होती। 10th क्लास में मेरे पापा भी मेरे पास आए थे। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा, मेरी आंखों में आंखें डाल के देखा और कहा, ये सर पे बारबी की नेम चिट लगाना बंद कर। और 10th क्लास आ गई है, पढ़ाई कर लेना चुपचाप। अब तो और अच्छा लग रहा हूँ। हगी मारू, लकी मैन, ककासी सेंसे। तो नॉट यू टैप जी। जी मेरी सोनी सवानी जी मेरी बग्गो जी ठीक है। जी।
तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? तुम आराम से एक चट्टी में बैठे हो और जेल जैसे कटोरे में दाल चावल खा रहे हो, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और सब कुछ मस्त चल रहा है, लेकिन एकदम से तुम्हारे घर पे 10 रिश्तेदार आ जाते हैं। अब जरा सोचो, उस चड्डी पे दाल चावल खाते हुए बच्चे पर क्या बीत रही होगी। तुम्हें वहां से भागने तक का मौका नहीं दिया जाएगा। बचपन में मैं और मेरा भाई हमेशा WWE देख के लड़ते थे, क्योंकि माँ बाप की चाहते लड़ने लायक थी नहीं। एक तो मेरा छोटा भाई बचपन में बहुत शांत स्वभाव का था, बेचारा स्कूल में भी सीनियर से बुली होता था। हाँ, वो सीनियर मैं ही होता था। कॉपीराइट। मैं ना क्रिश्चियन स्कूल में था, तो हर साल विंटर हॉलीडेज के पहले मेरे स्कूल में क्रिसमस सेलिब्रेशन होता था। एक मोटा सा सर सेंटा बनकर आता था, फिर जिंगल बेल पर नाचता था। वो कॉस्ट्यूम इतना टाइट होता था कि सर के जिंगल बेल अलग झूमते हुए नजर आते थे। फिर तो हाँ, वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को नीचे जाकर लाइक करते हैं। ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।